ऐसा नहीं, क्योंकि छोटी सी नौकरी पे शिविर करना बहुत मुश्किल था। उस समय मुझे सहायता करने वाले में मैं रवि भैया का नाम लेता हूँ। उनका पूर्ण परिवार, उनके पिताजी की तरफ से भी और उनके परिवार की ओर से भी उन्होंने जितना पुशअप मुझे किया कि हाँ भैया हम जरूर गुरु जी का शिविर करेंगे। और आगे हमने 2-4 शिविर, जब भी आज कुछ भी होता है तो पहला कंट्रीब्यूशन रवि भैया का भाग कर होता है कि पहला कंट्रीब्यूशन वो करेंगे और कार्यक्रम आगे चलते करेंगे। आज मैं तुम्हें कहूँ तो उनके भाई बंधुओं में, उनके रिलेशंस में हमारे श्रीकांत जो वरंगल जो पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं और उनका भाई वेणु, ये दो भी भाई सेम रवि भैया की तरफ से ही शायद वो प्रेरणा लेकर जीते हैं। और आज वेणु तुम्हें कहता हूँ, उसने कहा कि प्रभु सद्गुरुदेव जी आप नहीं मांगते, लेकिन हमारा शिष्य का कर्तव्य होता है कि हम आश्रम के लिए कुछ करें। और मुझे अभी अक्षय आके बता रहे थे कि उन्होंने संकल्प लिया है कि मैं इस साल कुछ भी करके आश्रम के गुरु मंदिर के लिए मैं 1.25 करोड़ पैसे जमा करके आश्रम के लिए प्रदान करूंगा। यह उन्हें शिष्य का कर्तव्य होता है। मैं नहीं चाहता कि आपके पास से आए कुछ करें, मैं वो उनके। तो मैं तुम्हें कहता हूँ कि जब ये आश्रम बांधा था, पहले कभी भी मैं पहले गुरु जी का घर बनना, पहले गुरु जी का आश्रम बनना, पहले हमने मूलगरा में छोटा सा बन के वहाँ भी रूम बांधा हुआ, आज वो भी है। और यहाँ भी बार्शी में भी पहले ही बांधा था, पहले ही जमीन लिया था कि मेरा गुरु का आश्रम हो, जो गरीब लोग हैं वो आश्रम में आकर साधना कर सकें। इस उद्देश्य से ही आज भी वही उद्देश्य आगे लेकर चल रहा हूँ। और जो अपने मन से देता है उसको कभी नहीं कहता, लेकिन मांग कर लेना, अगर किसी पास से लेना हो तो जैसा मैंने आपको किसी को पैसा मांगा हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने मुझे कुछ हिंट दिया है कि उसके जीवन में कुछ कष्ट आने वाला है, तो उसको उसकी रक्षा कर। और उसकी रक्षा वो तो साधना नहीं कर सकता, इमीडिएट होना है, या वो इमीडिएट ये नहीं कर सकता कि उसके जीवन में उस संकट का टल जाए। तो उसके कर्म का फल वो पैसा होता है, और उस कर्म के फल को मांगता हूँ कि तुम ये पैसे दे दो तुम्हारे जीवन में। ये नहीं कहता कि तुम्हारे जीवन में संकट, मैं किसी को डर के पैसे वसूल नहीं करता, मैं कहता हूँ कि तू पैसे दे दे, इसलिए कहता हूँ कि उसके जीवन में। मैंने आज तक तुम्हें कहता है, गुरु जी के पास से जिसने भी मेरे पास लिए उसके जीवन में कभी वो हारा नहीं। और गुरु जी ने 10 रुपया लिया है तो 100 रुपये उसके जीवन में दिया है। आज सभी लोग यहाँ से लेकर, मैं कहता हूँ कोई कुछ भी कहे, मैं तुम्हें कहता हूँ जो मेरे आश्रम में आया था तब अकेला था। मैं जब आश्रम में आया था उसकी जिंदगी क्या थी, और मेरे से जुड़ने के बाद उसकी आज आश्रम, उसके पास पैसा हो गया नहीं होगा, उसको शादी हुई, उसके बच्चे हुए, बच्चे पढ़ लिख के आगे हुए। ये कमी पैसों की कमी हो सकती है और कोई चिंताएं हो सकती हैं, लेकिन ऐसा बताओ एक आदमी भी जिसके जीवन में बच्चे पढ़े नहीं, आगे गए नहीं और उसका जीवन आगे बढ़ा नहीं, आज किस स्थिति में वो है। जिस दिन मेरे पास आया था किस स्थिति में था, ये केवल गुरु की कृपा है। आप एक बार जीवन में देख लो, आप मेरे पास आए थे किस तरह थे और आप आज किस तरह है और आगे किस तरह रहेंगे। आपके एक पैसा कभी नहीं रुकूंगा, और गुरु जी के सामने कहता हूँ कि मैं तुम्हारे पैसों का 10 गुना तुम्हें दे दूंगा। तुमने मेरे चिंताओं को, मेरे कष्टों को, अगर तुमने मेरी सेवा भी की है तो उसकी उस सेवा का 10 गुना फल आपको मैं दे दूंगा। यही गुरु से प्रार्थना करता हूँ और करता रहूंगा। ये बात अलग है, जीवन में आए गए, कृष्ण भी आए, राम भी आए, ऋषि भी आए, आगे गए, ये बात अलग है। लेकिन जिस किसी ने भी अपने मन से गुरु जी को कुछ किया है वो कभी गुरु जी को छोड़े नहीं। मैं बार बार श्रीकांत और राकेश की बात इसलिए करता हूँ कि वो मन से कभी भी काम करता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे जीवन में आए, हमारे श्रीधर हो, श्रीनिवास अग्रवाल हो, हमारे श्रीनिवास रेड्डी साहब हो, उनके परिवार में बहुत, श्रीनिवास रेड्डी साहब ने यहाँ पहले जमीन खोदी और यहाँ रूम मांगने में श्रीनिवास रेड्डी जी का हाथ है। पहले जो यहाँ बैठे हैं, जो यहाँ के हर समय में पहला रूम जब बना, मैं नहीं आता था लेकिन उन्होंने यहाँ रहकर करे। यहाँ कभी आश्रम पे कोई संकट आया तो खड़े रह के बात करने वाले श्रीनिवास रेड्डी जी थे। हर बार गाँव वालों से कुछ भी बात करना रहा, कुछ भी संकट आए तो खड़े रहकर बात करने वाले थे। आज भी वो जुड़े हैं, उस दिन भी थे। उस समय हमारे उनके बच्चे छोटे छोटे थे, आज उनके पोते छोटे छोटे। जब उस दिन था, उस दिन एक छोटा सा घर था, आज 3 घर के मालिक है और जीवन अच्छा करे। हमारी शोभा मैडम चल नहीं सकती थी, 3 बार चली, 3 बार भागी, 3 बार आज घुटनों का दर्द निकल, आज फिर भाग रही है क्योंकि उसे सेवा करना है, ये इच्छा से वो चलती है। इसलिए मैं आशीर्वाद देता हूँ। हमारी भवानी जो एमआरओ है, बेल्ट लगा ली आज, क्योंकि उसको वो निकाल देना है।
और उसको काम करना है, सेवा बहुत करना है, इसलिए घुटनों के दर्द के लिए शोभा मैडम कोई क्लिप डाल लिए तो मैं अपने नेक में क्लिप ला लिया। मैं बोला किस लिए सब करती है? तो मेरे गुरु सेवा आगे करना है, गुरु के लिए जीना है, गुरु मंत्र जब करना है, ये तो जिंदगी आएगी हमारी ड्यूटी तो हो ही जाएगी जो कोई, मेरे को गुरु सेवा करना है, यह कहने वाली। और हमारी मेरे जीवन में हर एक, अब पार्थु जी के पिताजी भी यहाँ रहकर आश्रम में गए, पार्थु भी, उनकी फैमिली भी पूर्ण तरीके से डिवोटी है हमारे जगत्याल से। अभिषेक शिव, उदय महाराज, ये सब जीवन में मेरे से लगे हुए हैं, कभी हटे नहीं। और इन सबसे अगर प्रधान नाम लूँ तो हमारे अर्जुन है इस आश्रम के, मिस्टर शिवशंकर जी, जो यहाँ आए, यहाँ ही जुड़ के रह गए और काम चल रहा है। हमारे दत्तात्रेय जी, चारी, हमारे रंगाचारी, इनके भाई बेटा, ये प्यारी पद्मक्का, पूरे जुड़े हुए थे। अब पद्मक्का और मेरा बात छोड़ दो, हम बूढ़े हो गए हैं, कुछ काम के नहीं रह गए, नहीं तो पहले काम करने वाले हम ही थे, खड़े रहे कि इस आश्रम को अगर कुछ किसी ने कभी खिलाया है राकेश वगैरह आने से पहले, तो पद्मक्का का हाथ भी और फैमिली का हाथ भी ज़्यादा था। हमारे रेणुका मैडम है, कभी मैं पैसे पूछूं तो ना नहीं कहती, दे देती है। इस तरह मैं नाम किसी किसी का लेते जाऊं तो सभी लोगों ने दृश्य दृश्य रूप में, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में, हमारे किरण शर्मा है, बहुत मेरे से प्रेम करते हैं, लेकिन क्या है उनके बीच बीच में प्रेम बढ़ जाता है। कोई नई लड़की दिखी तो बात खत्म, गुरुजी 2 मिनट के लिए गुरुजी हट जाते हैं, 2 मिनट उधर, 10 मिनट में ऐसा देते हैं। और वो बात अलग है कि अब लड़की दिखना मुश्किल है, वो अब नहीं, अब उनको प्रार्थना ये है मेरे लिए कि मेरे को ऐसा करो कि मेरी लड़की दिखे नहीं। अब मैं वही कार्य कर रहा हूँ कि लड़की उनको दिखे नहीं, दिखी तो 10 मिनट का प्रेम उधर, 2 मिनट का प्रेम मेरे को, ऐसा हो जाता है। जीवन में डिवोशन तो उनके पास जो मैं बात सामने सामने करता हूँ, पीछे पीछे तो नहीं करता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस सेवा में तत्पर हैं। हमारे भूम फैमिली हो, मैं जब भी कहूँ, अगर हमारे आश्रम में आज भी घी आता है हवन के लिए, तो केवल इस 5 साल से तो उन्हीं के पास से घी हो, दूध हो आता है। और हमारे हवन में यही नहीं, बोधन के आश्रम में भी उस घी का ही हम हवन के लिए कार्य करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मेरे आजकल तो मुझे कहना भी नहीं पड़ता, वागसर हो ये हो वो, मैं कहने से पहले गुरुजी घी कितने डब्बे भेजूं, इस प्रकार जैसे कि एक परिवार में कम पड़ रहा है तो काम करके आगे आने वाले लोगों में ये है। हमारे सुचिंद्रा जी हो, श्रीनिवास लैसी हो, ये सब भक्ति भाव से भरे हुए हैं। मल्लना हो, हमारे प्रवीण बाबू हो, प्रसाद, उनकी फैमिली भी जुड़ी नहीं, लेकिन जुड़ी गई तो पूरी तरीके से जुड़ी, लेकिन कभी कभी भटक जाते हैं, बात अलग है। हमारे ओमकार जी हो, कंदकुर्ती, सभी लोग, मैं एक एक का नाम तो नहीं लेता, लेकिन हाँ सभी से ये बात कहता हूँ कि जुड़े हुए हैं और पूर्ण संबंध के साथ जुड़े हुए हैं। अब सभी लोग कहते हैं, इतने में 3-4 साल हुए गुरुजी, आप कभी भी बीच बीच में अनीता सविता कर देते हैं। अब सामने हो तो अनीता सविता नहीं कहूँ तो क्या, ज्योति और ये स्वाति भी के सामने रहते हैं तो बात तो होगा, अनीता की सभी को बात करूँगा ही करूँगा। अब रही बात शिल्पा, एक ज़माने में ऐसा पति बच्चा हो गया तो बच्चा देखने में, उसके बच्चे को पकड़ने में दिन चले जाता। अब मेरे कब देखेगी बोलो, जीवन में वही बच्चा भागना या उसके पीछे भागना, मेरे को कब देखेगी। एक ज़माने में वो मेरे बारे में अच्छा सेवा करके सामने खड़ा रहा करते। हाँ, सभी लोग जहाँ मेरे आश्रम में रह रहे हैं, अभी अपनी अपनी मजबूरियाँ, अब गलती मेरी है कि उनकी शादी करके उनको बच्चा होने दिया। अगर नहीं देता था तो वो मेरे सेवा में रहते थे, लेकिन कर्तव्य पहले ये बनता है कि उनकी शादी करूँ, बच्चा दे दूँ। अब जब शादी हो जाती है तो मेरे को पहले भूलने का कार्यक्रम वो मेरे ही करते हैं। हमारे राकेश की शादी किया तो भी राकेश, आपने काम करता है, उसको दिन भर में एक बार मेरे को देखना मुश्किल है, क्योंकि उसके काम में वो व्यस्त रहता है। पत्नी को देखना, बच्चे को देखना, मेरे पास कब आएगा। दिलीप महाराज को आजकल तो वो पहले अच्छे काम करते हैं, अभी तो फोन देखने में दिन भर दिन रात चले जाता है। हमारे अक्षय खन्ना है, अक्षय वो तो अपने देखने में वो रहते यहाँ हैं, लेकिन पूरे भारत में घूमते रहते हैं, कभी अपने बारे में विचार नहीं करेंगे। पूरे भारत में कौन सा सदर कहाँ पटा क्या पता नहीं, ये देखते रहते हैं। इस तरह हम सब लोग अपने अपने विषय में अपनी अपनी तरह से करते हैं। ये सब मैं आप ये मत समझो हमारे माली जी है, पुष्पों के बारे में कभी साथ ये मत समझो मैं अभी आपका स्तोत्र कह रहा हूँ, मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ, आपको ये मत समझो गलतियाँ कर रहा हूँ। आपका स्तोत्र पढ़, मेरे शिष्यों का स्तोत्र पढ़ रहा हूँ सभी का। आप सभी को मैं पुनः आशीर्वाद देता हूँ कि हमारे महेश हो, सीताराम भैया हो, हमारे राजा बाबू हो, नंबर 1 ये सब श्रीनिवास हो, ये सब लोग भी मैं नहीं कहूँ तो भी भाग्य आते,
उनको कहना नहीं पड़ता कि मैं क्या कर रहा हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि ये सच्चे मेरे परिवार के लोग हैं, जो मेरे दर्द को समझकर मेरे कहने से पहले मेरे सामने आकर खड़े हो जाते हैं कि आगे क्या करना है। और ऐसे लोगों से जो मेरा प्रेम जुड़ा हुआ है वो बहुत ही प्रेम है। और इस प्रेमी लोगों को मिलेंगे और ये परिवार को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे किसी प्रकार की कमी, मैं सबसे संसार में धनवान और सौभाग्यवान हूँ तो मैं हूँ, मेरे गुरु के पास है। ऐसा नहीं अपने आप को समझना। हमारे विशाल अरोरा जी है, एक जमाने में पूरा मैं उनकी शादी जैसा किया, अब खत्म हो गई समझो। उनको जो नहीं था वो सब सारी बीमारियां आ गई, बीपी शुगर वो सब आ गए। अब चल भी ठीक सी नहीं सकते। कभी पत्नी के साथ मेरी पर्सन तक मेरे कंट्रोल में थे, पत्नी के कंट्रोल में। पत्नी अगर यहाँ है तो मान लेगी कि वो पत्नी के कंट्रोल में चलेगी। अब ऐसे लोगों को कहते हैं जाने शादी मैं किया, गलती मेरी ही समझता हूँ और कहता हूँ कि उनका काम वो करें। मैं बारी बारी से नाम तो नहीं लिया, लेकिन सभी के साथ कहता हूँ कि आप सभी का मैं अपने परिवार के साथ, जैसे शार्दुल भैया श्रद्धा मेरे लिए, आप सभी मेरे लिए उतने ही प्रिय है। और ये सब मेरा परिवार है, शासन परिवार, चालक परिवार है, विशेष नागरिक का परिवार है। अब आगे का कार्यक्रम आपको करना है, आशीर्वाद देता हूँ। बोलो परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की।